जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा सभी बहन भाइयों को सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं अथवा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर और डेली फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं गायत्री रामायण के पार्ट 4 की। जो पिछले हमने आपको पार्ट दिखाए हैं 3 तक, उनमें 16 तक श्लोक गायत्री रामायण के दिए गए हैं। अब 17वें श्लोक का वर्णन करते हैं जो लंका कांड के 41वें पृष्ठ का 68वां श्लोक है और गायत्री रामायण का 17वां श्लोक है। धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठता संप्राप्तो अपि विभीषण लंकेश्वरमिदं श्रीमानाध्वं प्राप्तोन्नत्य संकटम। अर्थात राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे हैं, वे ही लंका के शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। भावार्थ है, जो चाहे शासक परिवार का हो, वैभव युक्त हो, राज्य का हो, आमतौर से उसके विरोधी बहुत रहते हैं, परंतु वे लोग इसके अपवाद रहते हैं जो धर्मात्मा हैं, जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष है, जो न्याय को, उदारता को सर्वोपरि स्थान देते हैं। ऐसे मनुष्य उत्तरदायित्व, नेतृत्व, शासन और न्याय की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी किसी शत्रु नहीं बनते। विभीषण की भांति न्यायपूर्ण दृष्टि रखकर हम सर्वप्रिय रह सकते हैं और उनके हृदयों पर शासन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 18वें श्लोक की, जो कि लंका कांड का 51वें पृष्ठ का 37वां श्लोक है और गायत्री रामायण का 18वां श्लोक है। यो व्रजपतात शनि सन्निपातान चुचक्स्वे नापि चचाल राजा सा राम बाणाभिहतो भृगताश सचाचाल चापम च मुमोच वीरः। अर्थात जो लोग रावण वज्रपात तथा अग्नि के प्रहार से विचलित नहीं हुआ था, वह राम के बाणों से आहत होकर बहुत दुखी हुआ और उसने बाण चलाए। भावार्थ है, जो लोग बड़े साहसी लड़ाकू और योद्धा होते हैं, सांसारिक कठिनाइयों की कुछ परवाह न करते हुए वह आगे बढ़ते हैं, कठिन प्रहार सह करके भी अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हैं। उन वीर प्रकृति के लोगों को भी राम के बाणों से अंतरात्मा से श्राप से व्यथित होना पड़ता है। कुचली हुई आत्मा जब कंदन करती है, जीवन धन को बुरी तरह बर्बाद करने के लिए कुबुद्धि को शाप देती है, तो अंतःस्थल में हाहाकार मच जाता है। उस आत्मताड़ना से बड़े बड़े पाषाण हृदय भी विचलित हो जाते हैं। अपने बाहुबल से लोग कमजोरों को सताते हैं और उनको लूटपाट कर परास्त कर अपनी विजयश्री पर अभिमान करते हैं। छोटे मोटे पराक्रमों पर उन्हें बड़ा अभिमान रहता है, पर पाप दंड स्वरूप कोई देवी प्रहार उन पर होता तो उनके होश गुम हो जाते। अहंकारियों को याद रखना चाहिए कि उनके भी बलवान कोई सत्ता मौजूद है और उनके एक ही प्रहार से साड़ी अकड़ ढीली हो जाती है। कमज़ोर को सताया जा सकता है, पर कमज़ोर की हाय का मुकाबला करना कठिन है। वह बड़े बड़े की ऐंठ को सीधा कर देती है। इसलिए हमें ईश्वरीय कोप का और देवीय दंड का ध्यान रखते हुए अपने आचरण को ठीक रखना चाहिए। अब 19वें श्लोक को हम बताते हैं, जो लंका कांड के 72वें पृष्ठ का 60वां श्लोक है और गायत्री रामायण का 19वां श्लोक है। अस्य विक्रमादास राक्षसा निधनं गता तम मन्ये राघवम वीरम नारायणमात्कम। अर्थात जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई, उस निष्कलश वीर राम को धन्य है। भावार्थ है, उस वीर पुरुष का पराक्रम धन्य है जो स्वयं निष्पाप रहता है और काशाय कल्मशों को मार भागता है। स्वार्थ के लिए बहुत लोग पराक्रम दिखाते हैं। पराक्रम करने के लोग से अहंकारग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा तो साधारण व्यक्तियों में भी देखा जाता है, पर धन्य भी हैं जो अपने पराक्रम का उपयोग करके केवल असुर तत्व विनाश के लिए करते हैं
और उस पराक्रम का तनिक भी दुरुपयोग ना करके अपने को जरा भी पाप पंख में गिरने नहीं देते। पराक्रम और वीरता की यही श्रेष्ठता है। आइए बात करते हैं 20वें श्लोक की, जो लंका कांड के 93 पृष्ठ का 25वां श्लोक है और गायत्री रामायण के 20वां श्लोक है। नाते दृश्रे रामम दहंतम मरीवाहिम मोहिताम परमास्त्रेण गांधारवणम महामतना। अर्थात महात्मा राम ने दिव्य गंधर्व के द्वारा राक्षसों को मोहित कर दिया था। इसी से वे सेना को नष्ट करने वाले राम को नहीं देख सकते थे। अज्ञानियों की बुद्धि ऐसी भ्रम विमोहिता होती है कि उन्हें ये सूझ नहीं पड़ता कि उनकी सेना का संहार कौन कर रहा है, उन्हें कष्ट कौन दे रहा है। उन्हें इसका कारण ज्ञात ही नहीं होता। समझते हैं कि हमारे शत्रु हमें हानि पहुंचा रहे हैं, पर असल बात वह है कि अपनी असत प्रणाली ही फलित होकर विपत्ति का कारण बन जाती है। ईश्वरीय प्रक्रिया के द्वारा वे पाप ही कष्ट बन जाते हैं। अज्ञानी लोग कष्टों का कारण सांसारिक परिस्थितियों को समझते हैं, पर वस्तुतः स्थिति यह है कि उनका पाप ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अदृश्य ईश्वर उन पापों को ही गंधर्व और बाण की तरह उन पर फेंकता है और उससे वे आहत होते हैं। आइए अब बात करते हैं 21वें श्लोक की, जो लंका कांड के 116 पृष्ठ का 24वां श्लोक है और गायत्री रामायण का 21वां श्लोक है। ब्रह्म देवताभ्यश्च ब्रह्माण्यस्य मैथिली वृंदाजलि पुटा चेद बुमा चग्नि समीपता। अर्थ है, देवता और ब्रह्मांडों को प्रमाण करके सीता ने हाथ जोड़कर अग्नि के समीप जाकर कहा। भावार्थ, सच्ची आत्माएं किसी बात को प्रकट करने से पूर्व देव और ब्रह्मांडों को श्रद्धापूर्वक ध्यान रखती हैं। अर्थात वह यह सोचती हैं कि इस कथन के संबंध में श्रेष्ठ लोग क्या कहेंगे। चाहे दुनिया भर के मूर्ख लोग किसी बात को पसंद करें, पर यदि थोड़े से देव और ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ पुरुष उसे त्याज्य ठहराते हैं तो वह कार्य सच्ची आत्माओं के लिए त्याज्य होगा। दूसरे सतोगुणी अंतःकरण वाले व्यक्ति चाहे वैभव में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, ब्रह्मा कर्मा उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए वे सदा ही झुकते हैं। सीता ने अग्नि के समीप जाकर कहा, हमें जो कुछ कहना हो तो अंतःकरण के निवास करके वाली ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर कहना चाहिए। छल कपट असत्य की वाणी उन्हीं के मुख से निकलती है जो ईश्वर से दूर होते हैं। अग्नि के समीप जाकर जो अंतर ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर यदि हम अपना मुख खोलें, वाणी से उच्चारण करें तो सदा सत्य ही मुख से निकलेगा। आइए बात करते हैं 22वें श्लोक की, जो उत्तरकांड का 16वें पृष्ठ का 26वां श्लोक है और गायत्री रामायण का 22वां श्लोक है। चालान पर्वतस्य ते गणादेवस्य कंपिताः चाल पार्वती चापी तदा शिष्टला महेश्वरा। अर्थात पर्वत के कांपने से शिवगण भी कांप गए और पार्वती महादेव से लिपट गईं। आधार के विचलित हो जाने से ऊपर स्थित अन्य सब वस्तुएं भी विचलित हो जाती हैं, चाहे वे कितनी ही बड़ी क्यों ना हों। पर भूकंप आता है तो पृथ्वी पर रखी हुई सब वस्तुएं डामाडोल हो जाती हैं। मनुष्य अपने दृष्टिकोण को जैसा निर्धारित कर लेता है, उसी के अनुसार उसे संसार की वस्तुएं, क्रियाएं, घटनाएं तथा परिस्थितियां भली प्रकार बुरी लगती हैं या अच्छी लगती हैं। पर यदि पूर्व दृष्टिकोण बदल जाए और उसके स्थान पर नए प्रकार से सोचने की प्रणाली प्राप्त हो जाए तो पहली रुचि बदल जाने का कारण सब कुछ बदला मालूम होता है। आज कोई व्यक्ति एक दृष्टि को अपनाने के कारण घोर लोभी और कंजूस है। यदि उसे कल की कोई नई दृष्टि मिल जाए तो वह उच्च कोटि का त्यागी हो सकता है। इसी प्रकार उल्टा परिवर्तन हो जाए तो त्यागी से लोभी भी बन सकता है। तात्पर्य यह है कि जीवन परिवर्तन का मुख्य कारण
वह आधार है जिस पर खड़े होकर मनुष्य सोचता है, विचारता है और अपने स्वार्थ का निर्णय करता है। संसार में जितने भी व्यक्तिगत या सामूहिक परिवर्तन होते हैं उनका मूल कारण दृष्टिकोण का आधार का परिवर्तन है। हम अपने को, अपने समाज को जिस दशा में परिवर्तन करना चाहते हैं वैसा ही उसकी दृष्टि का, उसकी विचार प्रणाली का, आधारशिला का परिवर्तन करना अनिवार्य है। पर्वत कांपने से शिव पार्वती कांपे थे, अतः दृष्टि से कांपने से बाह्य जीवन का सारा महल कांप जाता है। नंबर 23 श्लोक उत्तराखंड के 34वें पृष्ठ का 41वां श्लोक है, जो गायत्री रामायण का 23वां श्लोक है। दारा पुत्रः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादन भोजनम सर्वमेवा विभक्तम नो भविष्यति हरीश्वरम। अर्थात वनराज, स्त्री पुरुष, नगर, राष्ट्र, भोग, वस्त्र, भोजन ये हमारी अविभक्त संपत्ति होगी। संपत्ति को, राष्ट्र को, समाज को, खाद्य सामग्री को अविभक्त बताकर इस श्लोक में वर्तमान समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ईश्वर प्रदत्त जितनी भी सामग्रियाँ इस संसार में हैं उस पर मानव प्राणियों का समान रूप से अधिकार है। आवश्यकता अनुकूल सभी को इन वस्तुओं के उपभोग का अधिकार होना चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों पर समाजवाद की सारी आधारशिला खड़ी की गई है। संपत्ति को बांटकर अपने व्यक्तिगत कब्जे में कर लेने का इस श्लोक में विरोध है और समाज तथा व्यक्ति दोनों के सम्मिलित होने का समर्थन है। ये श्लोक समाजवाद के सिद्धांत का सूत्र रूप है। आइए बात करते हैं 24वें श्लोक की। 24वां श्लोक उत्तरकांड के 61वें पृष्ठ का पहला श्लोक है, जो गायत्री रामायण का 24वां श्लोक है। यामेव रात्रि शत्रुघ्न पर्णशाला समासिता तामेव रात्रि सीतापि प्रसूता द्वार द्वैकम। अर्थात जिस रात्रि में शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम की पर्णशाला में गए उसी रात्रि में सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जिस दिन शत्रु का नाश करने वाला प्रेम लोह के महलों को छोड़कर ऋषि भावना की प्रतीक त्याग रूपी पर्णशाला में पहुंचता है, उसी में आत्मा रूपी सीता 2 पुत्र उत्पन्न करती है। लव अर्थात ज्ञान को सत्व कर्म। निस्वार्थ निर्मल प्रेम जब संसार भर में शत्रुता का भाव हटा देता है, सबको अपना समझकर उस सबके लिए सद्भाव धारण कर लेता है, तो उसका स्वाभाविक फलितार्थ यह होता है कि वह व्यक्ति भोग और संग्रह की वासनाएं त्याग कर संयम और त्याग की नीति अपना लेता है। यही शत्रुघ्न का वाल्मीकि जी की पर्णशाला में पहुंचना है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आत्मा में सद्ज्ञान का प्रकाश होता है और वह सत्कार्य में प्रवृत्त रहती है। यही सीता का 2 पुत्र प्रसव करना है। यही आत्मोन्नति की 2 परम सिद्धावस्था है। गायत्री रामायण के पिछले 24 श्लोकों में धर्म, नीति, समाज, स्वाध्याय, अध्यात्म आदि के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है, रास्ता दिखाया गया है। इस अंतिम श्लोक में ये बता दिया गया है कि उन पर आचरण करने से अंतिम स्थिति में क्या परिणाम उपस्थित होता है। अंत में सीता के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। आत्मा की गोदी सद्ज्ञान और सत्कर्म रूपी 2 पुत्रों से भर जाती है। इन पुत्रों को पाकर सीता सब कष्टों को भूल जाती हैं। आत्मा तपश्चर्या के सारे कायिक कलेशों का विस्मरण करके इन 2 दिव्य पुत्रों के आनंद से आच्छादित हो जाती हैं। फिर उन पुत्रों के आनंद का ठिकाना नहीं रहता। सद्ज्ञान और सत्कर्म जिसे प्राप्त होते हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। उसके आनंद की सीमा कौन निर्धारित कर सकता है? पर परमानंद ही वाल्मीकि की सिद्धि है। इन 27 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने अपने अनुभव और ज्ञान का निचोड़ भर दिया है। उपयुक्त पंक्तियों में उस रहस्य की और अंगुली निर्देश मात्र हुआ है। विज्ञ विचारक इन 24 सूत्रों में छिपे रहस्यों का स्वतंत्र चिंतन करेंगे तो उन्हें बड़े बड़े अद्भुत ज्ञान रत्न इनमें छिपे हुए मिलेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, यानी गायत्री रामायण के ये लास्ट टॉपिक था और ये ख़त्म हो जाता है। और हम आपसे इसी के साथ विनती करते हैं कि कृपया इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका अच्छे से मनन कर सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।